साईं राम। 3 साल तक कहाँ रहे बाबा। बाबा सीढ़ी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा से गांव जा पहुँचे, जहाँ वे गजानन महाराज से मिले। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ से वे बीड़ पहुँचे। वहाँ से फिर वे सहानाबाद गए, जिसे पहले मणिग्यापुर कहा जाता था। माणिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। माणिक प्रभु के पास बाबा पहुँचे तो माणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। माणिक प्रभु के पास एक चमत्कारी मग था, जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से भर नहीं सका था। कितने भी सिक्के डालो, मग खाली का खाली रहता था। बाबा ने कुछ खजूर और फूल उसमें डाले और मग भर गया। फिर बाबा वहाँ से बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुँच गए। यहाँ दंत अवतार नृसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यहीं कृष्ण नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरुचरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह, हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया, जिससे कि वे नमाज अदा करते वक्त सिर पर बांध सके। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुँचे। यहीं उन्होंने तय किया कि सीडी में वे अपने निवास का नाम द्वारका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी। सीडी आने से पहले चांद पासा पाटिल के पास बाबा औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर 2 गांव हैं, सिंधु और बिंदु। बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले 2 छोटी बड़ी आमने सामने टेकरी है। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव धूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पासा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चलने के लिए गया था, जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूपखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पासा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु ग्राम के सड़क मार्ग से उस टेकरी पर पहुँचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहाँ सामने ही टेकरी के पीछे वह घास चर रहा है। चांद पासा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है, उसके पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है? उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में वह घोड़ा घास चर रहा था। चांद पासा ने उसी वक्त बाबा के वहाँ कई चमत्कार देखे। बिंदु होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुँचे। चांद पासा भी उनके पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने
गनीनाथ के मजार के दर्शन किए। वहीं बाबा ने चांद पासा से पूछा, प्यास लगी है? तो पासा ने कहा, हाँ। बाबा ने जमीन खोदकर पानी का झरना निकाल दिया। चांद पासा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दिया। पासा ने के निमंत्रण पर बाबा धूपखेड़ा गांव पहुंच गए। धूपखेड़ा में चांद पासा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पासा की साली की शादी की तैयारियां चल रही थी। उनके मकान के पास ही एक नीम का झाड़ था, जहाँ एक शिला रखी थी। बाबा वहीं जाकर बैठ गए। बाबा चांद पासा के यहाँ करीब 1 माह रुके। चांद पासा पाटिल के साथ फिर से शिरडी पहुँच गए। बाबा शिरडी पहुँचने की कहानी हम पहले ही लिख चुके हैं। इसमें हमने लिखा था कि 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पासा पाटिल धूपखेड़ा के मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बाराती बनकर बैलगाड़ी में बैठकर आए।